मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज मैं आपको शनि ग्रह के बारे में कुछ विशेष जानकारी प्रदान करूंगा। शनि का नाम सुनते ही लोग प्राय ये देखा गया है कि लोग भयभीत हो जाते हैं और उनके मन में एक अजीब सा अनजाना सा डर उत्पन्न हो जाता है। और किसी भी व्यक्ति पे, आप सब लोगों पर भी ऐसा हो सकता है कि शनि की महादशा या शनि की अंतर्दशा या शनि की साढ़े साती या शनि का कोई ख़राब गोचर आपके ऊपर चल रहा हो और आपने अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराया हो और सामने बैठे हुए ज्योतिषी ने आपसे कहा हो कि आपके ऊपर तो शनि की महादशा, अंतर्दशा या साढ़े साती चल रही है और काफ़ी भयभीत करा हो। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शनि से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। इस भ्रम को अपने मन से, अपने जहन से बिल्कुल निकाल दीजिएगा। इसके साथ साथ आपको मैं शनि की पूरी प्रकृति के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप अच्छे से इसको समझ पाएँ कि आखिर शनि है क्या और उससे हमें भयभीत क्यों होना चाहिए या क्या ऐसा कारण है कि हमें शनि से भयभीत नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहले हम शनि को समझते हैं। तो शनि का नाम शनि है। शनि मतलब शनै शनै चलने वाला ग्रह। तो शनै शनै चलने वाले ग्रह का मतलब होता है जो ग्रह बहुत धीरे धीरे चलने वाला हो। हमारी पूरी गैलेक्सी में, पूरे 9 के 9 ग्रहों में सबसे दूर स्थित शनि ही है और शनि सबसे धीरे चलने वाला ग्रह कहा गया। इसीलिए इसको शनि की संज्ञा या शनि का नाम इसको प्रदान करा गया है, क्योंकि ये शनै शनै चलता है। इसके साथ मित्रों आप ये समझें कि जो ग्रह धीरे चलेगा तो वो उससे संबंधित जितने भी उसके परिणाम होंगे या रिजल्ट्स होंगे उनको सबको डिले कर देगा। मान लीजिए उदाहरण स्वरूप कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में उसके वैवाहिक जीवन में शनि का कोई किसी तरीके का प्रकोप है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का, उस जातक का विवाह जो है वो उसमें डिले होगा या उसको गृहस्थ सुख जो है वो देरी से प्राप्त होगा। इसी तरह से किसी के प्रोफेशन में, नौकरी में या जीवन के विभिन्न अंगों में कहीं पर भी जहाँ भी शनि का प्रभाव होगा उसके परिणामों को वो डिले कर देगा। उसमें वो किसी न किसी तरीके की रुकावट करके और समय को आगे बढ़ा देगा। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक पॉजिटिव बात ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसा ही नहीं है कि केवल शनि जो है डिले करता है। शनि डिले तो करता है, ये बात तो सही है, लेकिन डिनायल कभी नहीं करता। तो शनि से संबंधित चीज़ें या कारक तत्व में शनि जहाँ भी आपकी कुंडली में एक जिन चीज़ों का कारक तत्व उसको प्राप्त है, वहाँ की से संबंधित चीज़ों में डिले तो हो सकता है लेकिन डिनायल नहीं है। वो चीज़ें आपको मिलेंगी ज़रूर, उनकी प्राप्ति अवश्य होगी। तो मित्रों, शनि को अगर हम समझें तो शनि हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला ग्रह है। जो हमने पिछले जन्मों में या पिछले जन्म में जो किए गए हमारे अच्छे या बुरे कर्म हैं, वो उनको हमारे इस जन्म में डिलीवर करता है, अच्छे या बुरे। तो इससे किसी भी तरह से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। शनि के स्वरूप को समझिए, शनि का ये समझिए कि शनि आपसे चाहता क्या है। देखिए मित्रों, सबसे पहले बताता हूँ मैं कि शनि हार्ड वर्कर है, शनि लेबर है, शनि हार्ड वर्कर है। तो ये आपसे चाहता है कि आप अपना फिज़िकल हार्डवर्क जो है वो जारी रखें। अगर आपके कार्य, आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें कहीं पर भी फिज़िकल हार्डवर्क नहीं होता, तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें और अपना योगा, प्राणायाम या इवन वो भी नहीं कर सकते तो वॉक ज़रूर करें या कोई फिज़िकल हार्डवर्क या फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूर करें। इसके साथ साथ शनि डिसिप्लिन भी है। शनि चाहता है कि आप लोग डिसिप्लिन रहें। तो जैसे हो सके आप अर्ली मॉर्निंग अपने दैनिक जो भी आपकी दिनचर्या है उसको सुबह जल्दी उठ कर के प्रारंभ करें। इसके साथ साथ शनि के 3 चीज़ें और आपको ध्यान रखनी होंगी। पहला ये है कि शनि ये चाहता है कि अपना कार्य आप ईमानदारी से करें। दूसरा यह है कि शनि ये चाहता है कि आप अपने कार्य के अंदर अपना 100% फोकस रख करके करें। मतलब किसी कार्य को इसलिए ना करें कि वो केवल आपको फिनिश करना है, उस कार्य को अपने पूरे मन से, पूरे परिश्रम से आपको करना है। और तीसरे नंबर पे शनि जो है वो आपको एक चीज़ और सिखलाता है, वो ये है कि शनि दलित और एक डेप्राइव्ड क्लास को घोतक करता है।
तो जितने भी दलित हैं या डेप्रीव्ड क्लास हैं उनसे आप अच्छे से व्यवहार रखें, उसमें कोई छोटे बड़े का भेद ना रखें, उनको पूरा मान सम्मान दें। जैसे आपका चौकीदार है, क्योंकि चौकीदार शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल करा कि चौकीदार रात को जागता है और हम सब लोगों की सिक्योरिटी को वो देखता है। रात को जागने वाला शनि भी रात में बली होता है, तो शनि एज ए चौकीदार हम लोगों की रक्षा करता है। तो शनि को हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जितने भी दलित वर्ग हैं, डेप्रीव्ड क्लास हैं, उनके लिए जितना हो संभव हो सके हमें उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। साथ ही उनका मान सम्मान हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि वो भी एक इंसान है। क्योंकि अगर हम शनि की ये जो मैंने कारक तत्व बताए हैं, जो हम अपने जीवन में अगर परिवर्तित करेंगे, तो मित्रों यकीन जानिएगा ये उपाय सबसे बड़ा उपाय है। जैसे मैं देखता हूँ कि लोग इसमें, ज्योतिषी काफ़ी लोग इसमें किसी विभिन्न प्रकार के शनि के लिए उपाय बताते हैं कि तेल चढ़ा दीजिए, उड़द चढ़ा दीजिए, तिल चढ़ा दीजिए, या और भी बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं उन उपायों को गलत कह रहा हूँ, वो उपाय उनकी एक अलग जगह है। लेकिन अगर आप व्यवहारिक उपाय, क्योंकि देखिए मित्रों है क्या कि शनि व्यवहारिक ग्रह है, प्रैक्टिकलिटी को शो करता है। तो अगर आप अपने अंदर या अपने स्वभाव में या अपने आपके जो भी एक्शंस हैं, बेसिकली जो एक्शंस आप लेते हैं, उसमें अगर आप कुछ परिवर्तन कर सकते हैं तो डेफिनेटली शनि आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। आप लोगों ने, मैं समझता हूँ, शनि की बहुत सारी कहानियाँ भी पढ़ी होंगी, जिसमें राजा विक्रमादित्य की भी है और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। उन सब कहानियों का जो सार है वो क्या है कि शनि ये कहता है कि आप लोग अहंकार से दूर रहिए। शनि की साढ़े साती जब आती है तो वो कहा जाता है कि वो राजा को भी रंक बना देती है और रंक को राजा बना देती है। तो राजा को रंक बनाने वाली बात का मतलब क्या है कि शनि किसी भी व्यक्ति पर जब साढ़े साती के रूप में, महादशा के रूप में या गोचरवश किसी भी कंडीशन में जब शनि का प्रभाव किसी व्यक्ति पर पड़ता है, तो सर्वप्रथम उसकी जो मेन प्रायोरिटी होती है वो व्यक्ति के अहंकार को तोड़ने के लिए होती है। तो शनि की दशा या महादशा जब भी आती है तो व्यक्ति के अहंकार को तोड़ने के लिए आते हैं। अब अहंकार मित्रों कई प्रकार के हो सकते हैं। किसी व्यक्ति को अपने शरीर पर अहंकार हो सकता है, किसी को संतान पे, पत्नी पे, पैसे पे, व्यापार पे, किसी पे भी, मान सम्मान पे, किसी भी चीज़ पर हो सकता है। तो सर्वप्रथम वो उसी अहंकार को तोड़ने के लिए आती है। तो सबसे अच्छा उपाय इसमें यह भी है कि आप अपना अहंकार स्वतः ही तोड़ लें। यदि आप अपना अहंकार स्वतः ही तोड़ लेंगे तो शनि को फिर कोई कार्य बचेगा नहीं आपके लिए, कोई दंड देने की उसके पास कोई प्रक्रिया या कोई वजह नहीं बचेगी, और शनि आपको फलस्वरूप अच्छे फल प्रदान करना शुरू कर देगा। तो मित्रों, शनि के बारे में ये विशेष जानकारी मैंने समझा कि आपको ये मुझे देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल भयभीत हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शनि, हाँ कुछ लोग, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात एक मुझे अभी ध्यान भी आई कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शनि से ही संबंधित कोरोना है, जो आजकल हम कोरोना को फेस कर रहे हैं, सारी दुनिया फेस कर रही है। तो मैं उन सभी लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि शनि का कोरोना से कोई मतलब नहीं है। कोरोना जैसी बीमारी का शनि से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि शनि जब भी देता है वो क्रॉनिक डिजीज़ देता है। क्रॉनिक डिजीज़ से मेरा मतलब है जो लंबे समय तक रोग चलने वाले होते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, हार्ट की कोई ट्रबल हो गई, थायराइड्स हो गए, जो जीवन भर चलने वाली बीमारियां हैं। तो जितनी भी बीमारियां जो लंबे समय तक चलती हैं उनको ही शनि प्रदर्शित करता है। तो कोरोना जैसी महामारी कोई ऐसा नहीं है कि वो शनि से संबंधित है, वो राहु जैसे ग्रह से, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, वो संबंधित है कि राहु आकस्मिक रिजल्ट देता है, आकस्मिक रोग देता है और भयंकर रोग देता है। तो इसमें किसी भी तरीके का कोई भ्रम ना रखें, और नित्य प्रति जो मैंने आपको उपाय बताए हैं शनि के, उनको ज़रूर फॉलो अप करें, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है, बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है। और शनि चूँकि प्रोफेशन का एक बेसिक कुंडली में कारक है, जिसको हम काल पुरुष की कुंडली बोलते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में, अपने बर्ताव में ये कुछ परिवर्तन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप जानिए कि शनि आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। और जो भी आपका प्रोफेशनल एरिया है, क्योंकि शनि प्रोफेशन का कारक है, वहाँ पर भी आपको शनि की साढ़े साती में ही, शनि की महादशा में ही या शनि के किसी और भी काल में
जो आपके ऊपर चल रहा हो, उसमें आपको सफलता मिलेंगी। और आप ये जान कर के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जिस भी ज्योतिषी ने या जिसने भी आपको ये प्रिडिक्ट करा था कि शनि की महादशा, अंतर्दशा या साढ़े साथी में आपको ट्रबल होगी, आपको परेशानी होगी, उससे उलट आपको उस शनि की दशा में फ़ायदा मिलने लगा है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे की वीडियो के लिए मैं आपको इसी तरह से आगे के ग्रहों के बारे में विशेष जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।